स्वागत आप सभी का एक बार फिर से वेदर अलर्ट चैनल पर। और आपको बता दूं कि आगामी समय में संकेत चक्रवाती तूफान के भी नज़र आ रहे हैं बंगाल की खाड़ी पर। तो किस तरह की परिस्थितियां रहती है, चक्रवाती तूफान क्या बनता है या नहीं, आपको मैं तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। और अभी हम पूर्वानुमान के तौर पर देखेंगे कि क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव, क्या ट्रैक रहेगा, साथ ही साथ किस तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको तमाम अपडेट्स में दूंगा कि किस तरह से इस समय जो सिस्टम बना हुआ है वो भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है, जो इस समय मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर बना हुआ है। और इसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर काफ़ी भीषण वर्षा पिछले 24 घंटों से ही रिकॉर्ड की जा रही है। और खासकर उज्जैन और इंदौर में तो भीषण बारिश के चलते नदियों में उफान जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अभी 24 घंटे और भारी हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर मानसून सक्रिय है, खासकर पश्चिमी क्षेत्रों पर। इसके अलावा महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों पर भी काफ़ी व्यापक बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई पर भी बारिश का प्रदर्शन है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी पर भी काफ़ी व्यापक भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। तो ऐसे में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी सूखे के हालात बने हुए हैं। हालांकि ये सिस्टम का प्रभाव सब जगह है, लेकिन कुछ जगह, कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहाँ पर सिर्फ बादल आते हैं और हल्की बारिश होती है, गर्जना होती है, लेकिन फूलपाट जोरदार भारी बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। तब ये सिस्टम बना भी नहीं था, उससे पहले मैंने पूर्वानुमान के तौर पर आपको बता दिया था कि इसका ट्रैक गुजरात, राजस्थान की ओर रहेगा। और अभी भी आपको यकीन नहीं होता है तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। उस तारीख, उस समय का मैं आपको बता दूंगा कि किस समय मैंने आपको अपडेट दिया था कि ये गुजरात, राजस्थान की ओर आएगा। तो आप इसके साथ भी जुड़े। और आगामी समय में बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन बनने की आहट नज़र आ रही है। तो इसमें क्या इंडिकेशन है, मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अपडेट्स पहुँचना चाहिए आगे से आगे, ताकि जिस समय यानी कि अक्टूबर में जब फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी, फसलों के खेतों से बाहर निकालने का समय होगा, उस समय अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है और भारत के कई राज्यों पर तबाही मचाता है और भीषण वर्षा देता है, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती हो सकती है किसानों के लिए। तो फिलहाल चलिए बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर कब तक बनेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म। हालांकि साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी और अभी फिलहाल जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो कम दबाव के क्षेत्र के हैं अभी इसमें, यानी कि विंड के मॉडल्स तो लगभग 26 सितंबर तक दिखा रहे हैं। 26 सितंबर तक कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि सिस्टम बने। कहा देता हूँ कि क्या रहेगा प्रभाव और किस तरह से जीएफएस मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा। मानसून के आगमन से लेकर मानसून की वापसी तक का समय अब पूर्ण हो चुका है। मानसून आगमन में आपने देखा कि किस तरह से 4 जून को केरल पहुंच गया था और मानसून की वापसी की सीमा लगभग 17 सितंबर से शुरू हो जाती है। 17 सितंबर से मानसून इन क्षेत्रों से, यानी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से वापसी की राह पर निकल जाता है। लेकिन इस बार मानसून की वापसी के लिए कोई ज़्यादा संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर और साथ साथ गुजरात के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से इस समय राजस्थान पर कोई भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या जो शुष्क हवाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते मानसून की वापसी के लिए अभी कोई भी परिस्थितियां नहीं नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी फिलहाल यानी कि 25 सितंबर तक तो मानसून की वापसी नहीं होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम फिर से बनेगा, निम्न दबाव, वो आगे बढ़ता हुआ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो वो भी कमज़ोर होगा हालांकि, लेकिन वो भी सिस्टम मानसून की वापसी में बाधा डाल सकता है। मानसून की वापसी अभी नहीं होती हुई नज़र आ रही 25 सितंबर तक। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी पर बन जाएगा साइक्लोन। स्क्रीन के सामने इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर सिस्टम बनेगा। आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने किस तरह से आगामी समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से। और ये लगभग 1 अक्टूबर की स्थिति है। 1 अक्टूबर को, उसके बाद लगभग 1 अक्टूबर की शाम और रात तक ये सिस्टम और प्रभावशाली होगा। और 2 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए, 2 अक्टूबर को किस तरह से ये पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग कम दबाव का क्षेत्र होकर वेलमार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आएगा। उसके बाद ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आता हुआ नज़र आ रहा है और धीरे धीरे आप देखिए किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगभग इसका ट्रैक यहाँ से उठ रहा है सिस्टम, यहाँ से, और यहाँ से बढ़ता हुआ अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उम्मीद इसके डिप्रेशन में है। और इसके बाद जब ये सिस्टम इतना रुक पलटेगा, इतने समय तक बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं साइक्लोन तो बनेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। चाहे वो कोस्टल एरियाज़ के पास बने या फिर बंगाल के मध्य भागों पर बने, लेकिन साइक्लोन के लिए जो संभावनाएं होती है वो बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सिस्टम कोस्टल एरियाज से बहुत दूर है, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों से बहुत दूर है। इस दौरान इसको बहुत बड़ा लंबा वक्त तय करना होता है बंगाल की खाड़ी पर। तो ऐसे में
इस सिस्टम को जितनी हवाएं मिलेगी उतना ये प्रभावशाली होगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। और आपको बता दूं कि अभी जो सिस्टम के ट्रैक मिल रहे हैं इसमें आगामी समय में बदलाव होगा, ये पूरी तरह से सुनिश्चित है, क्योंकि आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में 17 से 2 अक्टूबर के बीच में अभी बहुत परिवर्तन होगा इस मॉडल चेंजेस में और आपको ये पूरी तरह से इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव। क्योंकि अभी जल्दबाजी होगी कहना है कि बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन बनेगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम देख सकते हैं कि आगामी समय में इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं साइक्लोन के। तो अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन जब से ये समय यानी कि लगभग 25-26 सितंबर तक जैसे जैसे हम पास पहुँचेंगे वैसे वैसे पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि क्या सिस्टम का प्रभाव। तो एक बार और मैं आपको स्थिति दिखा देता हूँ कि किस तरह का सीन हो सकता है उस समय जब सिस्टम बनेगा। तो लगभग आप देख सकते हैं सिस्टम 30 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। उसके बाद 1 अक्टूबर तक ये निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और अक्टूबर में हमने देखा है किस तरह से जो तापमान है समुद्र के वो चढ़ जाते हैं और तापमान में वृद्धि के चलते जब साइक्लोन की इंटेंसिटी लेकर एक कम दबाव बनता है जो आगे बढ़ता हो साइक्लोन में परिवर्तन होता है। तो कुछ इस तरह का सीन नज़र आ रहा है। ये देखिए आप कि किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ेगा। ये देखिए आप आपके स्क्रीन के सामने किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें ये भारत की ओर ही बढ़ेगा ऐसी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये इस दिशा में यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में इसके भारत के मेन रीजन की ओर पहुँचने की संभावना नज़र आ रही है। इस बीच अगर ट्रैक में परिवर्तन होता है तो मैं लगातार आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव। और ये जल्दबाजी है, इसे में अभी कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, आगामी समय में स्पष्ट होगा। तो मैं ऐसे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस सिस्टम के ऊपर कि या क्या ये चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।